viewers, you are watching our YouTube channel Physics Chemistry Solution और as usual मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लॉकडाउन के फेज में आपकी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं होने देंगे, तो जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक कंप्लीट वीडियो पैकेज लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके, ताकि आप यूनिट बाय यूनिट अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी चेक कर सकें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेलेक्टेड यूनिट उठाएंगे और उनके ऑब्जेक्टिव हर यूनिट से 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंपाइल करेंगे। आपको क्या करना है, जब भी हम कोई क्वेश्चन कराएं पहले वीडियो को रोक के आप उसे खुद ट्राई कीजिए, और अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो फिर उसे हमारे आंसर से मैच कीजिए। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे अपने नोट्स के तौर पे, अपने नोट्स में जो भी आपने मैनेज किया हुआ है वहां पे आप उसको नोट कर ले, ताकि इन फ्यूचर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कभी गलत ना हो। ठीक है जी। तो आज हम 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। धीरे धीरे एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को आपको स्क्रीन पे लेके आएंगे और मैं उन्हें सोल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों। द क्वेश्चन इज, if n by 10 50 ml of sulfuric acid, n by 3 30 ml of HNO3, n by 2 10 ml of HCl is mixed to form a solution of 1 liter, what will be the normality of result? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, 11th में भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं। देखिए सीधा सा यहां आपको एक इक्वेशन अप्लाई करनी है बेटा, दैट इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। द वर्ड इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल टू nrvr। आप इसे और आगे भी बढ़ा सकते हैं, n3v3 n4v4 कुछ भी कर सकते हैं, बट दिस इज आवर फंडामेंटल इक्वेशंस। ठीक है जी। अब क्या करना है बच्चों, वहां जो वैल्यू दी गई है दैट इज n by 10, ओके, n by 10 50 ml है। दूसरा क्या है बच्चों, n by दैट इज n by 3 30 ml सॉल्यूशन है, और प्लस बच्चों लास्ट है हमारे पास n by 2 10 ml सॉल्यूशन है। और ये कहा गया है कि इन तीनों को कंबाइन करके हम 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं बच्चों। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, 1000 ml। ये हमारे पास आ गया। तो देखिए कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, तो आपको 5, जब आप इन्हें ऐड करेंगे 5n प्लस 10n प्लस 5n इज इक्वल टू nr 1000। तो कितना हो गया हमारे पास, 20n इज इक्वल टू nr 1000। तो nr निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, 1000 को इधर ले जाते हैं, 20n डिवाइडेड बाय बच्चों 1000, तो ये आ गया आपके पास दैट इज n by 50 का सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। बहुत जरूरी इक्वेशन है बच्चों, अपने नोट्स पे डाउन कर लेना है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल टू nrvr। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। When a gas is bubbled through water at 298 Kelvin, a very dilute solution of gas is obtained. Henry's law constant for the gas is 100 kilobar. If gas exerts a partial pressure of 1 bar, how many millimoles of gas dissolved in 1 liter of water? ये यूं कहना चाह रहा है बच्चों कि एक आपके पास, आपने गैस को डिसॉल्व किया, पास किया, तो उस दौरान वो गैस आपके पानी में डिसॉल्व हो गई। ठीक है जी। उस गैस का जो हेनरी कांस्टेंट है वो 100 किलो बार है, और वो गैस सॉल्यूशन बन गया। गैस आपने जब डिसॉल्व की तो सॉल्यूशन बन गया, उसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 1 बार। तो कहता है बताइए, अगर वो 1 लीटर है सॉल्यूशन आपका, पानी 1 लीटर पानी में है, तो बताइए उस गैस का कितने मिलीमोल्स उस सॉल्यूशन में पाए जाएंगे। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें हेनरीज कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, हेनरी लॉ की। तो याद कीजिए हेनरी लॉ क्या होता है बच्चों, Pa इज इक्वल टू KH इंटू XA। ये हमारे पास हेनरीज लॉ है। अब Pa क्या है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट इज गिवन 1 बार। KH क्या है बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट दैट इज गिवन 100 किलो बार। सो फ्रॉम हियर वी कैन डिटरमाइन दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ आवर सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा।
ठीक है जी। तो अब देखिए क्या करना है बेटा, पहली बार तो इस बार को, किलो बार को आप बार में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इट विल बी दिस वन, इतने बार हो जाएगा, किलो है तो के एच आपको दिया गया है। आपको क्या करना है बच्चों, समझिएगा, व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक्स ए निकालना है। तो एक्स ए के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एक्स ए शुड बी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाय के एच। तो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज 1 एंड दैट इज, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इतने, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी। अभी मोल फ्रैक्शन अगर आपको पता चल जाए तो आप नंबर ऑफ मोल्स पे जा सकते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला रहेगा इसके लिए हमारे पास, यहां देखते हैं मोल फ्रैक्शन कितना आ गया बच्चों, ये उस गैस का मोल फ्रैक्शन है। अब ये कैसे है समझिए, दैट इज यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये हो गया आपके पास। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा सोल्यूट का या गैस का मोल फ्रैक्शन है बच्चों, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले वाटर के नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स में समझिए बच्चों, अगर हमें 1 लीटर पानी दिया गया है तो इसका मतलब हमें 1000 ml दिया गया है। तो अगर हम वाटर की जो डेंसिटी है 1 लेके चलते हैं तो ये बन गया हमारे पास 1000 ग्राम बच्चों। तो यहां से हम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। गिवन मास इतना है, मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं बच्चों हमारे पास, 1000 डिवाइड बाय 18 दैट इज 55.5। तो अब क्या करना है बच्चों, इस यहां पे ये हमारे पास n गैस है, ये n गैस है बच्चों, और ये आ गया हमारा 55.5। क्लियर है ये बात आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली यहां पर, ये रही। तो अब 55.5 के कंपैरिजन में अगर हम इसे इग्नोर करें तो हमारी इक्वेशन क्या चली जाती है बच्चों, 10 की पावर -5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय बेटा 55.5। अब अगर 55.5 को इधर ले जाए तो 55.5 इंटू 10 की पावर -5, ये आ गया हमारे पास। अब ये मोल्स हैं, अगर इन्हें मिली मोल्स बनाना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यार आंसर हैज टू बी, अगर हम बात करें कैंसिल होकर -2 रह जाएगा, योर आंसर शुड बी 0.555 मिलीमोल्स, ये आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं एक बार पूरा सिनेरियो क्या रहा है क्वेश्चन में। उसने कहा है कि एक गैस को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया है, ठीक है भैया, कहते हैं गैस का हेनरी कांस्टेंट बता रहा हूं, उसका पार्शियल प्रेशर बता रहा हूं आपको ये बताना है कि बताओ कितनी गैस डिसॉल्व है। तो गैस डिसॉल्व कैसे पता चलता है बच्चों को, पता चलता है मोल फ्रैक्शन की हेल्प से। ठीक है जी, अगर ये पता है तो इससे हमें पता चल जाएगा उस सॉल्यूशन में गैस की हिस्सेदारी कितनी है, हाउ मच अमाउंट ऑफ गैस विल बी डिसॉल्व। तो सबसे पहले हम इसी को निकालेंगे। ठीक है जी, इसको निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, हेनरीज लॉ यूज किया। PA 1 बार दे रखा है, KH 1000 के बार दे रखा है, XA निकालना है। तो जब हमने XA को सॉल्व करने की कोशिश की तो ये हमारी वैल्यू आ गई XA की। अब XA है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट माने गैस। तो हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन को रख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसे आप गैस भी कह सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो यहां से हमने वाटर का जो है अभी इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। इसके लिए उसने हमें क्या दिया बच्चों, 1 लीटर वाटर दिया है, तो जिसको हमने 1000 ml बना लिया। इफ डेंसिटी इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो 1000 ग्राम पानी है। अब इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। 1000 को हम किससे डिवाइड कर दें, यहां हमारे पास था 1000 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 55.5। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसे यहां रख देंगे बच्चों, Ng को इसके कंपैरिजन में इग्नोर कर देंगे। 55.5 दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अभी वो आपका क्या आएगा, मोल्स आएगा। मिलीमोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप अपने जो भी ऑप्शन से चेक कीजिए। तो यहां हमारा जो ऑप्शन आना चाहिए बच्चों, दैट इज ऑप्शन ए 0.555 मिलीमोल्स। ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
तो चलिए बेटा प्रैक्टिस के लिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। टू लिक्विड X and Y form an ideal solution at 300 Kelvin. Vapor pressure of solution containing 1 mole of X and 3 mole of Y is 550 mm of Hg. At the same temperature, if 1 mole of Y is further added, यानी कि Y का 1 मोल बढ़ा दिया अगले केस में, vapor pressure increased by 10 mm of Hg, vapor pressure of X and Y in their pure state आपको बताना है और आपको ये ऑप्शन दिए गए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सॉल्यूशन के रोल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें पता है बच्चों कि P टोटल जो होता है दैट इज P टोटल इज इक्वल टू Px प्लस Py, ये है हमारे पास। ठीक है जी, ओके। तो अब Px कैसे निकलता है बेटा, Px देखिए P टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ X और पार्शियल प्रेशर ऑफ Y। ठीक है बेटा, तो Px का क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रेशर इन प्योर स्टेट। पार्शियल प्रेशर ऑफ Y क्या हो जाएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन एंड इट्स प्रेशर इन प्योर स्टेट। अब इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए पहले कॉम्बिनेशन में उन्होंने कहा कि X का 1 मोल है और Y के 3 मोल है, तो टोटल हो गए 4 मोल। ठीक है जी, तो यहां पे इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4 और यहां Y के 3 मोल है, तो Y देखिए सीधी सी बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ X, मोल फ्रैक्शन ऑफ X क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1/3। मोल फ्रैक्शन ऑफ Y क्या हो जाएगा बच्चों, 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3 दैट कम्स आउट टू बी 3/4। तो ये दोनों के मोल फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है जी, अब Px और Py की वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे बेटा। देखिए कैसे, P टोटल केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट P टोटल कितना दिया है 550 mm, ये किसके बराबर होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन इनटू दिस वन। अब इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 1/4 और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट प्लस 3/4 वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो है बेटा। ठीक है जी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस यूनिट को हटा देते हैं अभी के लिए, तो हम 4 को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, या इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये दैट इज, अब यहां क्या बचेगा हमारे पास P0x प्लस 3P0y। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई बच्चों एक तरीके से। अब सेकंड केस में उसने ये कहा है कि अगर हम y का 1 मोल बढ़ा दें तो पार्शियल प्रेशर भी, जो टोटल प्रेशर है वो भी 10 mm बढ़ जाएगा। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, अब मान लीजिए टोटल प्रेशर बढ़ के कितना हो जाएगा 550, तो पहले था 10 mm, अगर बढ़ेगा तो 560 हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन भी बदलेंगे, पहले टोटल मोल 4 थे, अब हो गए 5, और बढ़ा भी कौन है, बढ़ा y है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे 1/5 Px प्लस 4/5 Py बेटा, ये हमारे चेंजेस होंगे। अब फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज 28 mm इज इक्वल टू P0x प्लस P0y, ये बन जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन अपनी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें बच्चों इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को, तो मैं यहां इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं एक तरीके से, दैट इज P0x प्लस P0y, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। तो यहां क्या बचेगा 600, ठीक है जी, और सॉरी यहां पे हमारे पास 3 आएगा और यहां पे बच्चों हमारे पास 4 आएगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों P0x कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या बचेगा हमारा P0y। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ y इन प्योर स्टेट। ठीक है, y का वेपर प्रेशर कितना आ गया हमारा ये। अब इस वैल्यू को कहीं भी रख दो आप, फॉर एग्जांपल मैं इस वैल्यू को यहां रख रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 2200 इज इक्वल टू P0x इनटू 3 इनटू 600 बेटा। यस और नो, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बताइए जी।
तो जब इसकी वैल्यू रखी जाएगी यहां पे तो कितनी हो जाएगी आपके पास 1800, ठीक है, प्लस दिस वन। तो अब 1800 को इधर ले जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पी नॉट एक्स। तो आपका आंसर आएगा पी नॉट वाई, यहां देखिए पी नॉट वाई इज 600 mm एंड पी नॉट एक्स इज 400 mm। अब ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक्स और वाई लिख के नहीं देगा नॉर्मली, तो सीधा भी ऑप्शन दे सकता है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज ऑप्शन विल बी बी। ठीक है बेटा, दोबारा एक ओवरव्यू ले लीजिए। आपको दो गैसेस दी गई हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया गया है, एक का 1 मोल है, एक के 3 मोल है, और कहा गया है कि जब ये मिक्स होती हैं तो जो टोटल प्रेशर है वो 550 है। तो हमने क्या किया, टोटल प्रेशर Px प्लस Py वाली इक्वेशन का यूज किया। दो इक्वेशन बनेगी, उसमें से आपने फिर कैंसिल आउट करके अपनी डिजायर्ड इक्वेशन निकाल लेनी है। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, कहता है इक्वल मास ऑफ ए सॉल्यूट इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ टू सॉल्वेंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। उनका जो मास है बच्चों वो दिया गया है Ma और Mb। कहता है जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ A है वो ट्वाइस है देन दैट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन सॉल्वेंट B। ठीक है, कहता है बताइए दोनों के मास में क्या रिलेशन होगा। ये ऐसा कह रहा है बच्चों कि एक सॉल्यूट है, दो सॉल्वेंट है A और B, सेम अमाउंट A में डाल दिया, सेम अमाउंट B में डाल दिया, सॉल्यूट सेम है। ठीक है, मान लीजिए आपने ग्लूकोज लिया है, आप ग्लूकोज मान कुछ भी मान के चलिए। कहता है अब जो A है उसमें जो लोअरिंग हुई है रिलेटिव लोअरिंग वो ट्वाइस है B से। तो कहता है इनके दोनों के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास का रिलेशनशिप बताइए। है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों। तो ये हमारा थर्ड कैटेगरी। देखिए हमने पहला हेनरी कांस्टेंट, पहला नॉर्मलिटी इक्वेशन उठाया, फिर हेनरी कांस्टेंट उठाया, फिर रोड्स लॉ उठाया बच्चों, और अब हम आपके पास एक तरीके से उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहती है, आपको ध्यान होगा, P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू P नॉट दैट इज X2। ठीक है, आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा P नॉट इज इक्वल टू X2। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड याद कीजिए क्या होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस रिलेशन से बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कि भाई ये मान लीजिए हमारे पास केस फर्स्ट चल रहा है अभी, ठीक है, यानी कि हम A को लेके बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे क्या कर देते हैं बच्चों, XA कर देंगे। तो XA को अगर हम प्रॉपर वे में लिखते हैं बच्चों तो ये आएगा हमारे पास Na, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। अब नंबर ऑफ मोल को अगर ओपन अप करके लिखते हैं बच्चों, देन इट विल बी P नॉट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय अगेन गिवन मास ऑफ A मोलिकुलर मास ऑफ A प्लस गिवन मास ऑफ B एंड मोलिकुलर मास ऑफ B। ये हमारी इक्वेशन बनेगी बच्चों। तो जनरली हम क्या करते हैं बच्चों, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं टू मेक ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हम सॉल्वेंट के मुकाबले में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को इग्नोर करके चल सकते हैं। ठीक है जी, उससे क्वेश्चन आपका बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब क्या बन गया हमारे पास, दैट इज P नॉट इज इक्वल टू WA। ये सॉल्यूट का मास है बच्चों, ये उसका मोलिकुलर मास है, ये सॉल्वेंट का अमाउंट है और ये उसका मोलिकुलर मास है। ये केस बन गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड केस भी ऐसा ही होगा, लेकिन उनके रिलेटिव लोअरिंग में रिलेशन क्या है, उनके रिलेटिव लोअरिंग में रिलेशन है कि A का जो है ये उससे ट्वाइस है। ठीक है, तो ये अपने पास मान लीजिए केस A के लिए है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, P नॉट डिवाइडेड बाय दिस वन, A का केस बच्चों, इसे B केस से यानी कि B मतलब सेकंड सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे, P नॉट B। अब ये है क्या बच्चों, दोनों ट्वाइस है। ठीक है जी, इनका रेशियो क्या आ गया, ट्वाइस। अब यही क्या होगा, अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे और सेम ऐसी वैल्यू इसकी बनेगी वो पुट करेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, समझो। तो 2 इज इक्वल टू
डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय बेटा एम ए फर्दर डिवाइड बाय डब्ल्यू बी एंड एम बी। ये हमने ए वाला केस रख दिया पूरा का पूरा, ये हो गया हमारे पास ए वाला केस। ठीक है जी। अब डिवाइड बाय, अब केस तो सारा सेम बनेगा, रिलेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, दैट इज, आप इसको सॉल्यूट के केस में हमें ए और बी में रिलेशन निकालना है ना, सॉल्वेंट अलग करने हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में ना, हम इसे स्मॉल ए यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल ए से इक्वेशन वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि दूसरे सॉल्वेंट को हमने ए नाम देना है। ठीक है, तो यहां अब हम क्या करेंगे, W दैट इज डब्ल्यू ए बाय एम ए डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा डब्ल्यू बी एंड एम ए लेके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। तो बेटा थोड़ा सा ना हम लोग क्या कर गए थे, हमने सोलवेंट और सोल्यूट को ए और बी मान लिया था, जबकि दोनों सोलवेंट ए और बी है, तो हमें उसी हिसाब से करना है। चीजें वही हैं, सिर्फ एक सिंबल था ए का, वो हमें चेंज करना पड़ेगा, वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि यहां हम ए यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए हमें दूसरे सॉल्वेंट के लिए यूज करना है, ए के लिए ए करना है, ए के लिए बी करना है। तो अब हम ये इक्वेशन लेते चलेंगे, ये सॉल्यूट है, उसके नंबर ऑफ मोल्स, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और ये सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज, अब यहां हम लेके चलेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास प्लस गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास ऑफ ए। अब सोलवेंट के मुकाबले में हम सॉल्यूट को इग्नोर कर सकते हैं, तो अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी W बाय M बच्चों, दैट इज WA बाय MA। ओके, हम क्या कर गए थे बेटा लास्ट टाइम, हमने इसको A और इसको B ले लिया था, तो उससे क्या हो गया था, आगे चल के जो दूसरा सॉल्वेंट है B, उसमें हमें प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार फटाक से दोबारा से रिकैप्चुलेट करवा दिया है। अब ये सारा का सारा सिस्टम बन गया बच्चों ए के लिए। अब सिमिलरली बी के लिए क्या बनेगा, चीजें तो यही रहेंगी हमारे पास, तो ये हमारा आ जाएगा W बाय M, यही लिखता हूं मैं, W बाय M डिवाइडेड बाय WB बाय MB। तो अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें, क्योंकि इसका जो रिलेटिव वैल्यू है वो इससे ट्वाइस है, तो इट शुड बी इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारे पास, इट शुड बी इक्वल टू 2। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों, ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, समझिए ये वाली इक्वेशन आपकी डिवाइड हो गई, और इसका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए आपके पास, 2। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो बच्चों, W बाय M से W बाय M कैंसिल हो रहा है, और अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए WA बाय MA, ये ऊपर चला जाएगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां आके कैंसिल होके ये नीचे आ गया WA बाय MP, और ये आ जाएगा आपके पास MB बाय WB, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो MB क्या आ गया बच्चों हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2 into MA, ये हमारा रिलेशन आएगा इसके अंदर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट इज आवर ऑप्शन विल बी बी। ठीक है बेटा, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मास का रिलेशनशिप ढूंढा था। प्रॉब्लम हमसे ये हो गई थी, मैं समझा पाऊंगा आपको कि भाई मैंने मोल्स को, जनरली क्या होता है बच्चों, सोल्यूट को ए और सॉल्वेंट को बी ले लेते हैं, तो हम लोग वो करके चल रहे थे, तो आगे चल के फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब देखा ए और बी है, तो इसलिए हमने इसको W बाय M लिया। ए में इंडिकेट नहीं कर रहा इसको, क्योंकि ए सॉल्वेंट के लिए है और बी दूसरे सॉल्वेंट के लिए है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे आता है, दैट इज when two liquids A and B are mixed to form an ideal solution, a certain temperature, the vapor pressure of the solution contains 3 moles of A, the moles of B, 550 mm of Hg। नहीं करेंगे बेटा ये क्वेश्चन हम लोग, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन पहले आ चुका है आपके पास। तो इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सर इसका आंसर ये आएगा। क्लियर है? सिमिलरली ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक ही टाइप के, बस वो बाय डिफॉल्ट ऐसा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया होगा जेईई में, तो पिक कर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका हम लोग यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है भाई, नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 components A and B form an ideal solution
द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन आइडियल सॉल्यूशन इज एक्स ए एंड एक्स बी, उनका मोल फ्रैक्शन, व्हाइल दैट इन वेपर फेज उनका मोल फ्रैक्शन है वाई ए और वाई बी। द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट ऑफ प्लॉट ऑफ 1 बाय वाई ए वर्सेस 1 ओवर एक्स ए। ओके, मैथमेटिकल क्वेश्चन है भैया, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाना मतलब ग्राफ की इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, जिसमें हमें क्या चाहिए, देखिए हमसे ये कहा गया है कि 1 बाय that is 1 by ya versus 1 by xa, इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, एक स्लोप निकालना है बच्चों और एक इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली जेई में ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों नीट के कंपैरिजन में। तो देखिए है क्या हमारे पास, सबसे पहले तो ये समझिए बच्चों कि जो पी ए है, पी ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। पी बी क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होता है वाई ए, जिसे हम लिखते हैं पी ए ओवर पी ए प्लस पी बी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहां पर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, और इन वैल्यूज के हिसाब से उस इक्वेशन को वहां तक लेके जाएंगे जहां हमें ये दोनों रिजल्ट्स मिल जाए। ठीक बात है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए डिवाइडेड बाय एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है जी, अब हमें ये पता है बच्चों कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन होता है दो कंपोनेंट्स का, वो ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां से हम अगर एक्स बी को निकालें तो देन इट विल बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है बेटा, तो अब हम यहां b की जगह एक्स ए को ही लेके चलेंगे। तो क्या कर देंगे हम अपनी इक्वेशन में, एक्स ए वाई ए है हमारे पास, एक्स ए इंटू पी नॉट ए डिवाइडेड बाय एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी पी नॉट बी। अब जब इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वाई ए कम्स आउट टू बी एक्स ए पी नॉट ए बच्चों डिवाइडेड बाय एक्स ए, एक्स कैपिटल ए लेके चल रहे हैं, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी और माइनस एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है जी, दैट इज एक्स बी लिया है तो यहां हमारा एक्स ए आ जाएगा बेटा, दैट विल बी एक्स ए। ठीक है, एक्स बी की जगह हमने क्या रख दी, यहां पे एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो दो वैल्यूज है इनमें से एक्स ए को कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे वो देखिए, तो वाई ए क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन के हिसाब से, समझिए इसकी इक्वेशन को तो डिस्टर्ब ही नहीं किया हम लोगों ने, क्या आ रहा है, एक्स ए पी नॉट ए डिवाइडेड बाय बच्चों, अब इन दोनों में से अगर आप एक्स ए को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स ए कॉमन आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और देन प्लस पी नॉट बी, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें 1 बाय वाई ए चाहिए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, इफ आई ट्राई टू चेंज इट इनटू दिस वन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पूरी इक्वेशन हमारी रिवर्स हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी बी पी नॉट बी डिवाइडेड बाय एक्स ए पी नॉट ए। ये हमारी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी बच्चों। अब यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए, एक तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है जी, तो अब इससे पहले एक बार ये समझिए कि इसको और सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं। हम क्या कर देंगे, एक्स ए कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या आ जाएगा, पी नॉट ए, एक बार कैंसिल करने से पहले देखिए एक और सिंपल सी चीज, पी नॉट बी डिवाइडेड बाय एक्स ए पी नॉट ए। अब यहां क्या है हमारे पास, प्लस पी बी, तो ये दोनों से डिवाइड होगा तो यहां भी क्या आ जाएगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए आ जाएगा बच्चों आपके पास। ठीक है जी, ये इक्वेशन मैंने एक तरीके से दो हिस्सों में कर ली। तो यहां से ये कैंसिल हो गया आपके पास और ये हमारा बच गया। अब इसको हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू
पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये एक पार्ट बन गया, प्लस पी बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इंटू 1 बाय एक्स ए। इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को लेके आएंगे बेटा इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हमारे पास y एक्सिस भी आ गया और x एक्सिस भी आ गया। हमें पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो देखिए अब इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू, ये हमारा mx है, ये हमारा c है, तो क्या हो जाएगा बेटा इस बार, दैट इज pb ओवर p नॉट a इंटू 1 बाय एक्स ए प्लस p नॉट a माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट। तो एक ये पार्ट हो गया बच्चों। अब हमें इसके और इसके वर्सेस ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया m बच्चों, और ये हो गया हमारा c। तो इस हिसाब से जो हमारा स्लोप है, हमारा जो स्लोप है बच्चों वो आएगा pb बाय पी नॉट a, और जो इंटरसेप्ट है बच्चों दैट इज दिस वन, ये पूरा हमारा इंटरसेप्ट आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइड बाय पी नॉट ए। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आना चाहिए हमारा आंसर, दैट इज पी नॉट ए। ओके, तो आवर आंसर विल बी बेटा बी। तो बी ऑप्शन आप टिक करेंगे, आप अपनी इक्वेशन को वहां तक लेके जाएंगे जहां आपकी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट जो है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। तो ये आपका 6 क्वेश्चन था बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे से, बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, देखिए क्या कहता है, कहता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 4 मोल परसेंट सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर एट 298 केल्विन इज 52। यानी कि 4 मोल परसेंट का अमोनिया और पानी का सॉल्यूशन बनाया है जिसका टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है 52। कहता है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 17 टोल और द सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर बाय हेनरीज लॉ एंड रोड्स लॉ, हमें क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है 5 मोल परसेंट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात ये समझिए कि टोटल प्रेशर निकलता कैसे है बच्चों, पी टोटल। अगर मान लीजिए मुझे पी टोटल निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा पी अमोनिया प्लस पी वाटर। क्या ये बात क्लियर है? अब इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, PNH3 को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है जनरली, हम क्या कर सकते हैं समझिएगा, इसका मोल फ्रैक्शन और इसका प्रेशर इन प्योर स्टेट, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका मोल फ्रैक्शन और इसका प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो अगर हमें इनका मोल फ्रैक्शन दे रखा है, उन्होंने बता दिया है कि भाई आपके पास 5 मोल परसेंट सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन तो इजीली निकल जाएगा बच्चों। वाटर का प्योर स्टेट में प्रेशर भी दे रखा है 17 तो, बट द प्रॉब्लम इज हमें ये नहीं दे रखा बच्चों, अमोनिया प्योर स्टेट में क्या प्रेशर लगाएगा वो इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो इस सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हमें पहले इसे ढूंढ के निकालना होगा कि ये होता कितना है। ठीक है, या इसे निकाले बिना हम ये कैसे निकाल सकते हैं वो हमें पता करना होगा, तभी जाके क्वेश्चन होगा बेटा। तो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड करने की कोशिश मत करना, ये तरीका आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना पड़ेगा PNH3 डायरेक्ट, क्योंकि इस मेथड से हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए दूसरा मेथड होता है बच्चों KH इंटू XNH3। तो अगर हमें KH मिल जाए, ये तो हमें पता ही है, मोल फ्रैक्शन तो उसमें दे रखा है 5% का निकालना है, तो ये निकल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज हमें तो ये भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, हेनरी कांस्टेंट का भी वैल्यू नहीं है। तो क्या किया जाए, तो पहले हेनरी कांस्टेंट को निकाला जाए। अब हेनरी कांस्टेंट कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए एक गैस का जो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 4 मोल परसेंट सॉल्यूशन दे रखा है उसकी हेल्प से पहले हम हमारा अमोनिया का हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। ये जब आ जाएगा, ये हमें पता है, हम यहां रखेंगे और फिर इसको यहां पुट करेंगे, वाटर का इजीली निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब हमारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए चलते हैं कैसे ये क्वेश्चन रहेगा बेटा। सबसे पहले देखिए हमारे पास हमें दिया क्या गया है,
पी टोटल दिया गया है। मैं आपको इनिशियल से बताता हूं, सॉल्यूशन क्या है 4% मोल। ठीक है जी। अब ये 100 में आपके पास आ जाएगा, तो जब हम इसको लीटर में करेंगे बच्चों तो इट विल बिकम 0.04 मोल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है। अब अगर ये हमारे पास इतना है बच्चों एक तरीके से, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी वाटर। तो अमोनिया कितना हो गया हमारा, अमोनिया के मोल हो गए इतने, वाटर क्या हो जाएंगे बेटा 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.96 आपके पास वाटर के मोल आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अब चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन में। अब हमें पी टोटल दे रखा है, पी टोटल कितना दिए हुए बच्चों 52। ये किसके बराबर होगा, पी अमोनिया प्लस पी वाटर। अब पी वाटर कैसे निकलेगा ये समझिए। पी वाटर का आपको पता है फॉर्मूला होता है इसका मोल फ्रैक्शन और इसका प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया 0.96 आ गया हमारे पास, मोल फ्रैक्शन आएगा 0.96। ठीक है जी। और क्या कर देंगे बच्चों, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 17 टोर के साथ। तो देन अवर वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगा हमारा PH2। ठीक है बेटा। तो यहां से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो इसकी वैल्यू निकली है हमारे पास दैट इज 16.32 टोर आ रही है। तो एक चीज हमें मिल गई ये वाली। अब ये हमें चाहिए बच्चों। तो देखिए अगर ये वैल्यू मुझे पता है दैट इज 16.32 टोर, तो मैं इसे यहां ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो PNH3 क्या आ जाएगा मेरे पास, तो PNH3 विल बी 50 माइनस 16.32 टोर आ जाएगा। तो दैट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 6 33.68 टोर हमारे पास आ गया अमोनिया का पार्शियल प्रेशर। लेकिन पहले केस में आया है बच्चों, पहले केस में है। अब दूसरे केस में क्या करना पड़ेगा, दूसरे केस में जाने के लिए पहले हमें, अब हम इस पार्शियल प्रेशर को थोड़ी यूज कर सकते हैं, वो तो सॉल्यूशन अलग है, तो पार्शियल प्रेशर भी अलग होगा। तो पहले हम इसकी हेल्प से हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। क्या मेरी बात आ रही है समझ में? तो देखिए हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू कैसे है, P अमोनिया इज इक्वल टू KH इंटू XNH3, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया हो जाएगा। आप इसको स्मॉल में ले लीजिए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो KH कैसे निकलेगा बच्चों, KH आ जाएगा PNH3 डिवाइडेड बाय XNH3 हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी आई है 33.68 और मोल फ्रैक्शन कितना था हमारे पास, इतना आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों इस इक्वेशन को, तो जो हमारी वैल्यू आती है KH की दैट इज अप्रोक्स 842 टोर के करीब आपकी वैल्यू आएगी। सॉल्व करके रख दिया था हमने ताकि कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब ये हो गया हेनरी कांस्टेंट अमोनिया का। अब ये फिक्स रहेगा बच्चों, हमें इस चीज की जरूरत थी, ये देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे पार्ट में जाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हम ये वैल्यू पुट करके अपना PNH3 निकाल देंगे। तो देखिए क्या रहेगा उस केस में। अब क्वेश्चन जो सोल्व करना है वो देखिए आप, हमें निकालना है P टोटल कितना परसेंट है, 5% मोल सॉल्यूशन है। क्या हो जाएगा बच्चों, PNH3 आ जाएगा प्लस P वाटर होगा। अब वाटर के केस में तो सीधा सा है भैया कि वाटर का मोल फ्रैक्शन प्लस इसका प्रेशर इन प्योर स्टेट। लेकिन अब हमारा सॉल्यूशन बदल गया, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। नाउ इट विल बी 0.95 और इसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट कितना है 17। तो एक तो वैल्यू यहां से आ गई हमारी। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता है बच्चों हेनरीज कांस्टेंट में दैट इज KH इंटू XNH3, ये हमारा होता है। KH की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, अगर आपको ध्यान हो तो 842 टोर थी, क्योंकि अमोनिया की वैल्यू है बच्चों, ये तो बदलेगी नहीं। ये हमें पता है, ये हमें पता है, अब हम ये इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 842 इंटू 0.05 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। यहां से जो वैल्यू जनरेट होगी हमारी दैट विल बी, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपके पास 20, तो दैट विल बी 42.1 टोर आ जाएगी आपके पास। तो दिस
प्लस दिस। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है वो देख लीजिए। देखिए 17 से तो थोड़ा कमी आएगी आपके पास। ये वैल्यू हमारी होगी मल्टीप्लाई करने के बाद 16.15 टोर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 42.1 टोर और 16.15 टोर को ऐड करेंगे। 5 2 8 और 5 58.25 के करीब हमारा आंसर जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों। अगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन होते तो फिर हम लोग यहां इसको डिस्कस ही नहीं करते। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद हम लोग। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है, कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 1 to 1.8 mm ऑफ मर्करी। ठीक है जी, बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है। कहते हैं when 15 grams of a non-volatile solute is dissolved in 250 grams of benzene, the vapor pressure is decreased by 120.2 mm of the molecular weight of the solute will be if the molecular weight of solvent is। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो इजीली आप इसको। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या कीजिए, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो नोट कर लीजिए। हमें क्या क्या दिया गया है। पहली बात, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना है, 15 ग्राम्स। ठीक है भैया। उसके बाद क्या है हमारे पास, बेंजीन है। बेंजीन कितना है, 250 ग्राम्स। इनिशियल बेंजीन का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्योर बेंजीन बच्चों, दैट इज 121.8 mm। आफ्टर डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सॉल्यूशन बन जाएगा। और कहता है अब इसका प्रेशर कितना है, 120.2 mm। कहता है मोलिकुलर मास भी दे रखा है बेंजीन का 78 ग्राम। कहता है बताइए भाई कि इसमें आपका मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा। ठीक है, रिलेटिव रोलिंग का क्वेश्चन है बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। कैसे करना है क्वेश्चन ये देखिए। सबसे पहले रिलेटिव रोलिंग का कांसेप्ट क्या है, P नॉट माइनस PS ओवर P नॉट इज इक्वल टू X2। X2 मतलब यहां पे हम सोल्यूट लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, तो X2 की जगह हम क्या कर सकते हैं यहां पे, दैट इज N2 ओवर N1 प्लस N2 कर देंगे। यस और नो। अब N2 N1 और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं बताइए। हम इसको लिख देंगे बच्चों W2 ओवर M2। सॉल्यूट की बात हो रही है, 2 हम लोगों ने सॉल्यूट के लिए लिया है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। डिवाइडेड बाय W1 ओवर M1 इनटू W2 बाय M2। ये आपके पास इक्वेशन है बेटा। अब आपको जो जो पता है वो रख दीजिए। एक तो आपको ये दे रखा है भाई, ये दिया है और ये दिया है, तो आप क्या करेंगे, 121.8 माइनस क्या दिया गया है, 120.2 डिवाइडेड बाय बेटा 121। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था बेटा बच्चों का, तो समझिए। अब P नोट की वैल्यू बेंजीन की दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट विल बी 1.6। यहां करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो पूरा रिजल्टेंट है ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 1.6 डिवाइडेड बाय 121.8। अब याद कीजिए बच्चों, तकरीबन ऐसे या डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे ही ये अप्लाई होते हैं। तो क्या करते हैं हम, सोल्यूट और सॉल्वेंट जब कंपैरेटिवली स्टडी होते हैं तो सॉल्वेंट के मुकाबले हम सोल्यूट को इग्नोर करके चलते हैं। तो यहां क्या कर देंगे, हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, W2 बाय M2 बेटा इनटू क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कर लो पहले, अगर सीधा नहीं करना तो W1 बाय M। तो 1.6 121.8 इज इक्वल टू W2 बाय M2 M1 बाय W1। अब जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए। सबसे पहली बात, नॉन वोलेटाइल कितना दिया है हमें, 15 ग्राम। तो यहाँ 15 ये हमें निकालना है बच्चों। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन कितना है, 18। इसका अमाउंट कितना है बच्चों, 250। तो M2 कैसे निकल जाएगा, M2 निकालने के लिए आप इधर ले आओ इसको। इधर क्या बचेगा, 778 डिवाइडेड बाय 250। इसे ऊपर ले जाइए 121.8 और इसे नीचे ले आइए 1.6। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो जो हमारी वैल्यू आई थी बच्चों, दैट इज 356.2 हम इसकी वैल्यू निकालते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे।
तो यहां से आप समझ जाएंगे कि जो इसका आंसर होने वाला है दैट विल बी ए। ठीक है बेटा, तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। देखिए इन क्वेश्चन से एक बात समझ में आनी चाहिए आपको कि हम कई बार ना जो बच्चे रेगुलर तैयारी नहीं करते उन्हें लगता है कि भाई ऑब्जेक्टिव मींस टिक लगानी है। नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव अपने आप में क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव बस आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, क्लियर है, और आप उसमें अपने ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन तो वही रहेंगे, तरीका तो वही रहेगा, उन्हें थोड़ी बदला जा सकता है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया जिसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है हमारे पास 56 बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस at atmospheric pressure if kf and kb are 1.86 and 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। कहता है इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए। ओके, उसने हमें क्या दिया है बच्चों, पहली बात तो समझिए, उसने हमें कहा है कि यूरिया का एक सॉल्यूशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बता दिया सॉल्यूशन का 100.18 है ना, ये है ना, 100 डिग्री। उस सॉल्यूशन का kf बता दिया आपको, उसी सॉल्यूशन का kb भी बता दिया, दोनों वैल्यूज को कहता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालो। ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। देखिए करना क्या है आपको, जो इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसको नोट करते हैं। हमें क्या बताया गया बच्चों, डेल्टा टीएफ का क्या फार्मूला होता है याद कीजिए, केएफ इनटू एल, और डेल्टा टीबी का फार्मूला बच्चों दैट इज केबी इनटू एल। अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें आपस में तो मोलैलिटी से मोलैलिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डेल्टा टीएफ बाय डेल्टा टीबी comes out to be कितना हो जाएगा बेटा, kf by kb की फॉर्म में चला जाएगा आपके पास। तो अब tb को इधर ले जाएं तो डेल्टा tf क्या हो जाता है, डेल्टा tb इंटू kf by kb। अब हमें डेल्टा tb चाहिए क्योंकि पानी में बनाया गया सॉल्यूशन है। डेल्टा tb कैसे निकल सकता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100.18 दिया गया बच्चों, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री, तो यहां से हमारा डेल्टा टीबी क्या आ गया 0.18। केएफ की वैल्यू केबी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए केएफ की वैल्यू केबी की वैल्यू डेल्टा टीबी की वैल्यू तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो कितना आ गया 1.18। केएफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.86 डिवाइडेड बाय केबी की वैल्यू क्या है बच्चों 0.512 दैट इज 512। ये हमारी वैल्यूज है बच्चों, और यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, डेल्टा टीएफ निकल जाएगा। और अगर डेल्टा टीएफ निकल गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कैलकुलेटिवली सॉल्व करें तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी बच्ची सारी की सारी कट पिट के तकरीबन ये आ रही है 0.654, ये हमारी वैल्यूज आएगी डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ आ गया। अब डेल्टा टीएफ यहां देखिए, डेल्टा टीएफ क्या होता है बच्चों, दैट इज टी नॉट एफ माइनस टीएफ होता है। अब डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.654 आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। प्योर सॉल्वेंट का पानी का 0 डिग्री होता है, माइनस डेल्टा टीएफ ये आ जाएगा, माइनस इधर लेके जाएंगे तो आपका डेल्टा जो आपका TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी माइनस 0.654 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो योर ऑप्शन इज टू बी दैट विल बी आई थिंक 654 के हिसाब से योर ऑप्शन विल बी डी। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शन एक बार दोबारा चेक करना, ऑप्शन विल बी दैट इज ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन आएगा बच्चों। ठीक है जी, तो बी आपको इसका ऑप्शन करना है माइनस 0.654 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, लगाओ भाई नेक्स्ट स्लाइड लगाओ। ये आपका क्वेश्चन है, कहता है हाँ आई थिंक ये यमन आपने पूछा था ना क्वेश्चन, दैट इज पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 atmosphere are the osmotic pressure of 5% mass by volume solutions of urea, fructose, sucrose and KCl at certain temperature the correct order will be। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना ज्यादा लंबा नहीं चलाना है अपने ऑब्जेक्टिव में, उन्होंने सीधा सा कहा है हर एक चीज कितनी है बच्चों 5% वेट बाय वॉल्यूम। तो सीधी सी बात है, 1 मिनट के लिए समझिए, एक पाई 1 एक पाई 2 एक पाई 3 एक पाई 4। अब पाई होता क्या है, इसको मैं ये लिख दूं
C2RT, C3RT और C4RT। याद करना, ये लिखने के बाद ध्यान रखना है कि इसको 1 टू फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय i, मल्टीप्लाइड बाय i, मल्टीप्लाइड बाय i एंड मल्टीप्लाइड बाय i, तब जाके हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो सबसे पहली बात RT को तो इग्नोर कर दो भाई। तो अब ये क्या आ गया, आपके पास वॉल्यूम भी फिक्स है हर एक में, तो कंसंट्रेशन क्या होती है N बाई V, तो N1 बाई V आ गया, N2 बाई V हो जाएगा, N3 बाई V हो जाएगा, N4 बाई V हो जाएगा, इंटू I। मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके, आप तो प्रैक्टिस के बाद V को भी कैंसिल कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स पे आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सकते हैं बच्चों, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास, ठीक है जी। तो अब हमारा रह गया I। अच्छा, इसका गिवन मास कितना है हमारे पास 5, डिवाइडेड बाय इट्स मोलिक्यूलर मास कितना होगा यूरिया का। फर्स्ट केस कौन सा लिया हुआ है यूरिया, दैट इज यूरिया, तो 60 हो गया। अच्छा जी, यहां क्या होगा, सेकंड केस इज फ्रुक्टोज, 5 डिवाइडेड बाय 180 हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बेचा फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर होते हैं, तो जो मास ग्लूकोज का होगा दोनों का फार्मूला भी सेम है। अब यहां क्या आ गया, थर्ड केस आ गया सुक्रोज, सुक्रोज का क्या हो जाएगा बच्चों 5 बाय 342, ठीक है। तो यही है ना आपके पास, और लास्ट में उन्होंने दिया है KCl, I इंटू 5 बाय KCl का हो जाएगा 74.5 जब आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इनमें से अब एक बात ध्यान देनी है बच्चों की यूरिया, फ्रुक्टोज और सुक्रोज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इन सबका जो I का वैल्यू होगा वो 1 होगा, तो मैं इनको इग्नोर कर रहा हूं। बट KCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये 2 आयंस में टूट जाएगा, तो यहां I की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो ये अब आपके पास बन गया। अब जो वैल्यू ज्यादा आएगी उसी के हिसाब से आप अपना ट्रेंड बना दो। क्या बात समझ में आई? इन सबको सॉल्व करो, जो भी आपका ट्रेंड बने उसके हिसाब से आप उसको अरेंज कर दीजिए। भाई पाई 4 पहले आया तो पाई 4 पहले डाल दो, बस इतना आपने सॉल्व करना है। इतने ये चारों को आपने सॉल्व करके लगा देना है कि भाई जिसका ज्यादा वैल्यू आएगा वो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, फोर्थ वाला। मेन चीज ये थी कि आपको याद रखना था आउट ऑफ दीज 4 एक ऐसा है जो इलेक्ट्रोलाइट है और जिसका I का वैल्यू 2 है बच्चे, उस पे आपने ध्यान देना था, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक 10 क्वेश्चन का पैकेज था आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और भी अगर आपको कहीं से डाउट मिलते हैं तो आप हमें भेजिए, हम उन डाउट्स को भी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू सॉल्व करके आपको भेजेंगे, ताकि आपके पास वो परमानेंट भी रहे और जरूरी दिन पे आप उनको देख भी सकें, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और